बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो प्रोटीन सैलड की रेसिपी। बहुत ही मज़े का होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। वीडियो जो है वो अगर पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि प्रोटीन सैलड हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो सैलड के पत्ते ले रहे हैं। ये मेरी अम्मी का घर है, उनके जो है वो सैन में थोड़ी सी ये सब्जियाँ वगैरह लगी हैं। तो यहाँ पे एक और ये तो उन्होंने चुकंदर जो है वो लगाया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, चुकंदर से ये निकल आया है। तो यहाँ पे ये भी जो है वो मसूद ने निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये एक अनोखी चीज़ है और ये कोई दोस्त जानता है ये क्या चीज़ है बताए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किस चीज़ का पौधा है। और ये सब्ज़ी है, वैसे इसके पत्ते चेक करें। तो यहाँ पे जो है वो सलाद के पत्ते हमने ले लिए हैं, थोड़ी सी पालक वगैरह भी लिया हमने, और ये जो हमने साथ तोड़ा है चुकंदर टाइप वो भी लिया है। और यहाँ पे एक मूली है, मैं इसको काटने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बहुत सख्त थी ये, और नीचे से ये टूट गई है, ऊपर से ये निकली है। तो मूली भी हमने ले ली, जो चीज़ें उनके घर थी थोड़ी सी वो हमने सारी ले ली हैं। और इसके साथ हमने ये खीरे, गाजर, चुकंदर, टमाटर, लेमन, हरी मिर्च और प्याज वगैरह हमने ले लिया है। तो इनको साइड पे हम रखेंगे सबसे पहले सैलड को। और यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चने, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मूंगफली जो है हमने निकाली है। तो इनको ड्राई जो है वो हम थोड़ी देर पहले रोस्ट करेंगे। ये अच्छी तरह ये इनकी जो नमी थी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हम पेपरिका पाउडर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे अगर बहुत ज़्यादा आप हेल्दी चाहते हैं तो आप सुरख मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती लेकिन कलर देती हैं, अच्छे से लुक देती है, इसलिए हमने डाला है। तो यहाँ पे काली मिर्चें हम थोड़ी सी ले रहे हैं, थोड़ा सा हम नमक भी ले रहे हैं। सारे मसालों को मिक्स करेंगे चने के साथ। और अभी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल। तो अब कुकिंग ऑयल के साथ जो है वो अपने चने और मूंगफली को हम जो है वो अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह जो है वो भून चुके हैं ऑयल के साथ। तो अभी हम उनको एक बॉल में निकाल के साइड पे रख लेंगे। और यहाँ पे हम जो है वो सैलड काटने लगे हैं। तो ये जो हमने चुकंदर समझ के जो है वो लिया है उधर से, तो उसको काट के देखते हैं कि ये चुकंदर निकलता है या कुछ और। तो यहाँ हमने इसकी अच्छी तरह सारी डंडियाँ और पत्ते, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर था, जड़ें इसकी नीचे थी, तो ये अंदर से ये चुकंदर टाइप है जी, अंदर से वाइट है ये। और इस तरह हमने इसकी थिन जो है वो स्लाइस काटे, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो पहले फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में काटेंगे और फिर इसको थोड़े से और जो है बारीक चॉप कर लेंगे। तो हमने इसको बस ने टेस्ट किया है तो ये बिल्कुल जो है वो मूली की और शलजम की जो है वो टेस्ट का था, चुकंदर टाइप ही है इसका टेस्ट जो है। तो यहाँ पे हमने एक फ़्रेश खीरा ले लिया है, बहुत ही फ़्रेश खीरा था ये माशाल्लाह से। तो इसकी हम जो है वो पील नहीं करेंगे, इसका छिलका वगैरह नहीं उतारेंगे, छिलके के समेत ही हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके छिलके में बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, बहुत ज़्यादा ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। तो अच्छी तरह धो लिया है लेकिन हमने इसका छिलका नहीं उतारा। तो ये भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम हाई प्रोटीन सैलड बना रहे हैं। तो खीरे के साथ यहाँ पे हम टमाटर लेंगे। तो टमाटरों को जो है यहाँ पे हम बीज में से अलग कर लेंगे। कोई जब भी सैलड में और चाट वगैरह में आप टमाटर यूज़ करें तो बीज यूज़ नहीं किया करें। तो ये इस तरह हमने बीच वाला पोर्शन जो है वो निकाल लिया है। तो साइड इस तरह जो है वो सारे टमाटरों को हमने ले लिए हैं, तो अब उनको हमने बारीक कट कर लिया है।
तो इसके बाद जनाब हम काट रहे हैं यहाँ पे चुकंदर हमारे पास ये छोटे छोटे साइज़ के हैं। बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं सैलड में और बहुत ही जो है वो ये हेल्दी भी होते हैं। तो इनको भी हम स्किन जो है वो छिलका उतार नहीं रहे। तो यहाँ पे प्याज ले लिया हमने, इसको बीच वाला ये जो इसका ज्वाइंट वाला पोर्शन होता है वो हम जो है वो निकाल लेंगे और इसको भी हम बारीक जो है वो चॉप कर लेंगे। तो इसके बाद मूली है हमारे पास, इसको कट करेंगे साइड से और ऊपर से नीचे से और पील करेंगे पहले। मूली को भी जो है बारीक हम कट करेंगे, जितनी साइज़ में हम सारे जो है सैलड की चीज़ें कट करें तकरीबन हमने कोशिश की है कि एक ही साइज़ में हम सारी चीज़ें जो है वो काटें, अच्छा भी लगेगा और बैलेंस भी रहता है चीज़ों का। तो यहाँ पे एक गाजर ले ली है, तो इसको भी हम जो है बारीक चॉप करेंगे। तो यहाँ ये कुछ गाजरों के अंदर जो है वाइट वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको हमने निकाल लिया है। तो अभी सिर्फ जो है साइड वाली गाजरें हमने की हैं। तो यहाँ पे 2 उबले हुए अंडे लिए हैं, तो इनको पहले स्लाइस करेंगे, एक साइड से इनको जो है कट करेंगे, फिर दोबारा से अपोजिट साइड से हम स्लाइस करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह कट हो जाएगी। तो यहाँ पे सलाद के पत्ते ले रहे हैं, इनको इस तरह रोल करेंगे और इसको भी जो है हम काट लेंगे। तो यहाँ पे सब्जियाँ तकरीबन सारी रेडी हैं। तो अभी यहाँ पे हम हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डालेंगे, बॉयल मकई के दाने, और ये जो हमने रोस्ट किए हैं चने और मूंगफली, दोनों हाई प्रोटीन जो है वो ये चीज़ें हैं। तो पहले सब सब्जियों और जो है वो इन चने और मूंगफली वगैरह कोंडे को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इनको साइड पे करेंगे और यहाँ पे हम जो है तैयार कर लेंगे इसके लिए ड्रेसिंग। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, बहुत ही हेल्दी होता है। 1 अदद लेमन का हम जो है वो रस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम तिल लेंगे। तो इस स्टेज पे हमने जो है वो इसमें काली मिर्च और नमक भी डाला था, लेकिन उसकी जो है वो वीडियो स्किप हो गई है बीच में से। तो अपनी जो है वह तमाम वेजिटेबल पे ये ड्रेसिंग डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि सारी सब्जियों को कोट हो जाए हमारी ड्रेसिंग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और काली मिर्च, चाट मसाला और नमक डाल रही हूँ, दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे सर्व करने के लिए हम एक बाउल ले लेंगे, तो उसमें सर्व करेंगे। तो थोड़े से तिल ऊपर से जो है वो हम गार्निश करेंगे। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हमारा प्रोटीन सैलड, हमारा वेजिटेबल सैलड जो है वो तैयार है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी, और बनाना भी बहुत ही आसान है। और स्पेशली ये जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे लंच में लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।